कल यूपीएससी का एग्जाम आप लोगों को पता ही हुआ था। आज आप लोगों के लिए एसए पेपर लेकर के आओ। सबसे पहले आप ये जानो कि जो यूपीएससी में जो एसए पेपर आते हैं वो जनरली दो सेक्शंस पे बटे होते हैं, सेक्शंस ए एंड सेक्शंस बी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ सालों से यूपीएससी का जो प्रश्न पूछने का सवाल है, खास करके एसए में आप देखो बड़ा ही फिलोसफिकल, चाहे वो एनवायरमेंट से हो, चाहे साइंस टेक्स से हो, चाहे ह्यूमन एस्पेक्ट से हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी से हो, सब कुछ से आपका जो सवाल पूछने का जो पूरा जो मेथड है पूरा फिलोसफिकल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे एक सेक्शन से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप देखें, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ये आपने क्वेश्चन के तौर पे भी डाले होंगे। तो इस टाइप से आपके सवाल बड़ी फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में पूछे जाते हैं। उससे पहले कि मैं आपको एक और बता दूं प्रश्न, कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। मतलब कहने का जो क्वेश्चंस करता है वही विज्ञान का सच्चा सिपाही। इसलिए मैं क्लासों में हमेशा बच्चों को बताता हूं कि जब भी पढ़ रहे हो तो रैशनल रहो, इरेशनल बिल्कुल रहो, हमेशा सवाल करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहो, कुछ ना कुछ सवाल कीजिए और डेली आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। और एडिटोरियल डेली पढ़िए। बिना एडिटोरियल पढ़े अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो तो आप सच में या तो फिलोसफर हो या तो यूनिक हो, ठीक है। लेकिन हमें जहां तक लगता है जो एवरेज बच्चे हैं या जो भी बच्चे वो बिना पढ़े, बिना स्टैंडर्ड को पढ़े या बिना एडिटोरियल एनालिसिस किए आप इस सबका आंसर नहीं दे पाओगे।